तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि स्वाद और ज़वाद के साथ किस तरीके जो दूसरे हरूफ तहजी होते हैं उनको लिखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो हमारा हरूफ तहजी स्वाद और ज़वाद होते हैं, इनके साथ उर्दू के जो हमारे दूसरे हरूफ तहजी होते हैं इनको मिलाकर लिखने का क्या तरीका होता है। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में मेरे पास मास्टर उर्दू 604 ये एक मार्कर है कट वाली, उसके अलावा मेरे पास एक सिंपल पेन है। अब आप इसकी जगह पे कोई भी मार्कर, कोई भी पेन, पॉइंटर या बॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। लिखने का तरीका सेम ही होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में सबसे पहले हम समझते हैं कि जो स्वाद होता है उसको लिखने का क्या तरीका है, क्योंकि अगर हम स्वाद को समझ के लिखना तो आगे हमारे लिए मुश्किल ही नहीं है। तो स्वाद को लिखने का तरीका ये होता है कि जो स्वाद का सिरा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आपने सेब देखा होगा, उसका जो बीज होता है उसको जो शेप होती है वो बिल्कुल स्वाद के सिरे की तरह ही होती है। तो हमने जो स्वाद का सिरा होता है बिल्कुल उस तरीके से ही बनाना होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ से शुरू किया और ये मैंने क्या बना दिया, सेब का जो बीज होता है उस टाइप की मैंने शेप बना दी। ये दोबारा देख लें, इस शेप के बीच टाइप मैंने क्या बना दी, शेप। तो ये स्वाद का सिरा इस तरीके बनाते हैं। अब मैं कंप्लीट इसका तरीका बताता हूँ। अगर आप कट मार्कर यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपने जो कट मार्कर का नोक होता है ये वाला, इसको आपने लगाना है, ठीक है जी। और जब आप नीचे आएंगे फिर आपने पूरा कट वो लगा देना है। ये क्या बन जाएगा, इसका सिरा। ये देखें, नोक लगाई, नीचे आए, पूरा कट लगाते गए, ये सिरा बन गया। और आगे हमने अगर इसकी गुलाई की तो ये हमारा क्या बन गया, स्वाद। दोबारा नोक लगाई, नीचे आए, पूरा कट लगाया और गुलाई की, ये हमारा क्या बन गया, स्वाद। नोक लगाई, पूरा कट लगाया, नीचे आए, गुलाई की, ये हमारा बन गया स्वाद। तो ये होता है हमारा स्वाद और ज़वाद, उसको सिंपली लिखने का तरीका। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये लाइन में इसका गैप देखें, ये वाला, ये गैप देख रहे हैं। ऐसे ही ये जो गैप है ये तमाम वर्ड्स हरूफ तहजी में हमें रखना होगा। किसी में कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये लाइन के साथ जो गैप होता है स्वाद के सिरे का, ये हमने हमेशा ही रखना होता है। अब हम चलते हैं हमारे पहले हरूफ तहजी स्वाद और अलिफ को लिखने का तरीका। स्टूडेंट्स, स्वाद का सिरा वैसे ही हम बनाएंगे, ठीक है जी। ये हमारा सिरा बन गया और यहाँ तक हम आ गए। आगे हमने इसके साथ क्या मिलाना है, अलिफ। तो अलिफ मिलाने का तरीका क्या है कि बिल्कुल सीधा हम अलिफ को लेके आएंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, अलिफ। ये क्या बन गया, स्वाद अलिफ। दोबारा ये देखें, स्वाद अलिफ, ये बिल्कुल सीधा। ये मैंने लाइन का क्या एक छोड़ दिया, थोड़ा सा गैप, जैसे हमने यहाँ छोड़ा है, इसमें थोड़ा सा इसकी निस्बत थोड़ा सा कम गैप छोड़ना होता है। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, तब जाके पूरा खूबसूरत बनता है। दोबारा देख लें, नोक लगाई, नीचे आया, पूरा कट और सेब के बीच टाइप मैंने शेप बनाई, फिर मैंने बिल्कुल सीधा अलिफ। जब भी आप 2-3 हरफी हरूफ लिखते हैं, उनके साथ जब भी आखिर में अलिफ आए उसको बिल्कुल सीधा लेके जाना है, उसको ना इस तरफ बेंड करना है ना इस तरफ। अगर आप करेंगे तो वो आपका बुरा लगेगा। तो ये होता है स्वाद और अलिफ लिखने का तरीका। उसके बाद हम आ जाते हैं स्वाद और बे लिखने का तरीका। अब स्टूडेंट्स, यही आपने काम यही करना है, इसी इतने ही गैप के साथ। ये देखें, स्वाद को स्टार्ट किया, ठीक है जी, पूरा कट लगाया, यहाँ तक आपने छोड़ दिया। ये गैप और ये गैप ये बन रहा है, वही गैप को हमने कैरी करना है और आगे बे हमने लगा देना है। ये क्या बन गया, सब हमने बे साथ जोड़ दिया। आगे है जब, जैसे लफ्ज़ होता है गज़ब, ये देखें, ये गैन। आगे हमने ज़वाद बनाना है, वही हम तरीका अडॉप्ट करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। और ये हमने गज़ब, ये लफ्ज़ लिख दिया गज़ब, ठीक है जी, ये हमारा गज़ब बन गया। तो ये तरीका आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम ज़वाद स्वाद लिखते हैं 2-3 हरूफ के साथ, तो हमने एक तो लाइन के साथ गैप रखना होता है और दूसरा उसका जो सिरा होता है वो हमने सेब के बीच की टाइप बनाना होता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम आ जाते हैं स्वाद और सीन को लिखने के तरीके की तरफ। यह शीन है, ये देखें,
वही तरीका हम यहाँ तक आए, ये हमने शीन लिख दिया। ठीक है जी। शीन के लिखने का तरीका ये होता है कि पहला दंदाना ऊपर नीचे, सेकंड उससे नीचे, थर्ड उससे नीचे, ये आप स्लो बनाते आएंगे। तो ये हमारा सीन या शीन जो भी, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। दोबारा ये देखें, ये हमने बनाया। ठीक है जी। फिर नीचे, फिर नीचे, आगे हमने गुलाई की, ये हमारा सीन और स्वाद और सीन हो गया। इसके बाद हमने ज़्वाद और शीन को मिलाते हैं। ये देखें, नीचे, फिर नीचे, और आगे हमने क्या कर दी, गुलाई। ये हमारा क्या बन गया, ज़्वाद और शीन। स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास स्वाद और सीन, ज़्वाद और शीन लिखने का तरीका। इसके बाद हम आ जाते हैं स्वाद और हे लिखने का तरीका। अब जब स्वाद और हे इकट्ठा लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, स्वाद वैसे तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट किया, इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है जी। हे हमने सीखी हुई है, बस वही तरीका आपने यहाँ लगा देना, स्वाद हे। सपोज कर लें कि लफ्ज़ है सही, तो यहाँ हमने थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट किया, नीचे आए। ठीक है जी। और ये क्या बन गया, लफ्ज़ हमारा सही। तो हमने तरीका क्या अडॉप्ट किया, जो यहाँ अडॉप्ट किया था कि यहाँ पहले हमने नोक लगाई, नीचे आए कट लगाया, और फिर है, फिर एक लहदा हे डाली, तो ये हमारा क्या बन गया, स्वाद है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्वाद और नून। ये देखें, वही तरीका। ठीक है। आगे हमने नून लिखना है, ये हमने नून लिख देंगे। सपोज कर लें कि हमने लफ्ज़ लिखना है ज़मन, उसमें मीम भी आता है, नून भी। ये ज़्वाद नीचे आए और ये नून गुलाई करके वैसे हमने लिख दिया, ये बन गया ज़मन। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम स्वाद और लाम लिखते हैं। लेट्स सपोज कि हमने लफ्ज़ लिखना है असल। ये देखें, वही तरीका, लाइन से ऊपर, और आगे हम क्या मिला देंगे, लाम को। तो गुलाई आपको करने का मैंने तरीका समझाया हुआ है कि जब भी हम गुलाई करते हैं, आधी गुलाई लाइन के ऊपर, आधी लाइन के नीचे, और ये गुलाई वाले जो दोनों पॉइंट्स होते हैं, ये हमने क्या करने होते हैं, इक्वल, तब जाके ये हमारे ठीक होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं ज़्वाद और ज़्वाद, यानी कि स्वाद और स्वाद, इन दोनों को आपस में लिखने का क्या तरीका होता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है कसस, उसको लिखने का क्या तरीका है। ये देखें, नुक्ता लगाएंगे, उसके ऊपर से हम घुमा के लाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, काफ। इसके बाद हम एक स्वाद बनाएंगे, जैसे मैंने आपको तरीका बताया। फिर आप यहाँ आएंगे, उसी तरीके से आप दूसरा स्वाद बनाएंगे, ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा, हमारा कसस। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है स्वाद और ज़्वाद के साथ तोए और ज़ोए लिखने का तरीका। अब वो क्या है, इसमें हम वही तरीका अडॉप्ट करेंगे। ठीक है जी। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, इधर अलिफ बनाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा। तो स्टूडेंट, ऐसे ही आगे स्वाद और तोए, छोटी ये, बड़ी ये तमाम अल्फाज मैंने आगे लिखे हैं। तो ये तरीका बस यही होता है कि अगर हम ये डालना सीख लें, स्वाद का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो सेब के बीज की तरह होता है, तो आगे हमारे लिए काम जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर इस लेक्चर में किसी स्टूडेंट को कोई समझ ना आया हो कोई पॉइंट, या वो इस लेक्चर में किसी और पॉइंट पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।